नागेश्वर महादेव की उत्पत्ति की अद्भुत कथा है। दारुक नाम का एक दैत्य था और दारुका उसकी पत्नी थी। दैत्य पत्नी दारुका मां भगवती दुर्गा की बड़ी भक्त थी। मां भगवती दुर्गा से इसने वरदान प्राप्त कर रखा था, अभीष्ट फल की प्राप्ति थी। दारुक के अत्याचार, अनाचार, दुराचार से धरती द्रवित हो जाती है। अनेकों बार लोग दुखी होकर औरव नाम के एक संत थे, ऋषि थे, उनके पास उनसे प्रार्थना किया, प्रभु आप संत हैं, इस दैत्य का वध भगवान शिव के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, आप। तो भगवान शंकर की घोर आराधना की और ऋषि, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और ऋषि के ऊपर वरदान मांगो। तो ऋषि ने क्या वरदान मांगा, प्रभु मुझे क्या करना है, मैं तो आपका दास हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कृपा करके इस दारुक नाम के दैत्य का वध कर दीजिए। और भगवान शंकर ने इसे स्वीकार किया कि मेरे भक्तों पर यह कष्ट पहुंचाता है, इस दारुक का मैं वध कर दूंगा। अब भगवान असंख्य अपने शिव के साथ दारुक पर चढ़ाई की। दारुक ने अपनी पत्नी दारुका से बताया कि भगवान शंकर सुना है, बड़े भयंकारी देवता हैं, मेरे को मारने के लिए प्रण किया है। तो दारुका ने कहा, ठहरिए, मैं मां भगवती के पास जाती हूं। मां भगवती दुर्गा और पार्वती में कोई अंतर नहीं, एक ही शक्ति। तो मां भगवती के पास में दारुका गई और प्रार्थना किया। जगदम्बा का ऐसे वरदान था उस दारुका के ऊपर, राक्षसी के ऊपर। देखो, राक्षस लोग भी इन दैवी शक्तियों को अपनी उपासना से प्रसन्न कर लेते थे और हम लोग नहीं कर पाते, राक्षस कर लेते। ओ मां भगवती को प्रकट कर लिया। मां भगवती ने कहा, क्या चाहिए? तो मां भगवती को कहा, मैं आपको पार्वती रूप में देखना चाहता हूं। तो जगदम्बा पार्वती के रूप में परिणित हो गई। आप वो शरण में गई। दारुका ने कहा, भोलेनाथ मेरे पति को मारना चाहते हैं, आप कृपा करके ऐसी कृपा कर दीजिए कि शंकर भगवान मेरे पति को न मारे। पार्वती जी ने कहा, है तो कठिन, क्योंकि तुम्हारे पति बड़े अत्याचारी हैं, मारना तो भगवान शंकर को प्रणय किए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे बच सकते हैं। दारुका ने कहा, मां मैं तो अपने आप को आपको समर्पित कर रखी हूं, आप कृपा करें। तो पार्वती जी ने कहा, थोड़ा समय दो। और रात में ही भोलेनाथ से पार्वती जी ने जाकर प्रार्थना की, प्रभु हमने सुना है कि आप दारुका को मारने वाले हैं। दारुक, शंकर भगवान ने कहा, जो सुना बिल्कुल ठीक सुना, मेरे भक्तों पर अत्याचार करता है, साधु संत ब्राह्मण गौ भक्त यज्ञ कहीं कुछ कोई शांति से जी ही नहीं पा रहा, तो मारूंगा तो है ही। तो पार्वती जी ने कहा, कोई उपाय है कि आप छोड़ सकते? तो शंकर भगवान ने कहा, एक ही उपाय, तुम्हारी सिद्धि के कारण दारुका अपने घर को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। तो समुद्र के बीच में घर को अपने स्थापित कर ले और हमारे भक्तों को कष्ट न दे तो बच सकते, वो बच जाए। पार्वती जी ने कहा, दारुका को बुलाकर एक उपाय है,
तुम्हारे पति को बचने का समुद्र के बीच में तुम अपने घर को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हो, तो अपने घर को समुद्र के मध्य में स्थापित कर लो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ तो बच सकते हो। और दारुका ने ऐसा ही किया, समुद्र के बीच में अपने को बसा लिया। कुछ दिन तक तो शांति रही, लेकिन जिसकी जो आदत है वो जाती नहीं। चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस आनहु जानी। कुछ दिनों के बाद वो जो दारुक था, जो हवाई जल जहाज जाते उनको पकड़ लेता, उनको छीन लेता और वहां मध्य सागर में ही उपद्रव करने लगा। फिर से शंकर भगवान को पता चला, किया क्या, एक बार एक जहाज को पकड़ लिया, जल जहाज में एक सुप्रिय नाम के अग्रवाल जी थे। वैश्य का मतलब अग्रवाल। नागेश्वर महादेव की उत्पत्ति अग्रवाल समाज के पूर्वजों की है, ध्यान रखना, ये जानकारी होनी चाहिए। अग्रवाल समाज के पूर्वजों के प्रताप से नागेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई। तो सुप्रिय नाम के वैश्य थे, उनका नियम था। थोड़ा इको लगाना भैया, ए माइक वाले इको डालो, इको हल्का। वो सुप्रिय नाम के वैश्य, उनका नियम था प्रत्येक दिन भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते थे। कहीं भी जाते थे वो मिट्टी का आटा लेके जाते थे, मिट्टी का आटा लगावे, शंकर जी बनावे और सब अपने डिब्बे रखते थे, सब पूजन की सामग्री रखते थे और पूजा करते थे। प्रत्येक दिन तो जेल में ही पूजा शुरू कर, जेल में ही पूजा होने लगी। तो दारुक को पता चला, दारुक के गणों ने बताया, महाराज एक कोई सुप्रिय नाम का वैश्य है, हमको तो लगता है आपको मारने के लिए वो कुछ पूजा पाठ कर रहा है। दारुक पूजा कर ही रहे थे सुप्रिय, और आए, पूछा उस दुष्ट ने, ये क्या है, इनकी कौन पूजा कर, किसकी पूजा कर रहे थे? काय शंकर भगवान की स्मृति है, शंकर भगवान का चिन्ह है, प्रतीक है, शिवलिंग, इनकी पूजा कर रहा हूं। दारुक अहंकार बस कहता है, इनकी पूजा से क्या होगा, दिख तो नहीं रहे कहीं मुझे, ये मिट्टी है, इस भ्रम में मत पड़ो, मैं साकार तुम्हारे सामने, तुमको जो चाहोगे देने के लिए तैयार हूं, ये पूजा बंद करो, नहीं मृत्युदंड। सुप्रिय अग्रवाल जी कहते हैं कि कल मरना हो अभी मार दो, मरने के लिए तैयार है, लेकिन पूजा नहीं। पूजा तो होगी। जो इस दारुक ने तीक्ष्ण तलवार निकाली और तीक्ष्ण तलवार से उस मूर्ति को खंडन करना चाहा, अभी तलवार मूर्ति तक पहुंची नहीं थी कि शंकर भगवान हर हर भोलेनाथ प्रकट, और एक क्षण नहीं लगा, अपने त्रिशूल में पिरो लिया भगवान शंकर ने दारू। अब छटपटाने लगा, अब जब छटपटाने लगा तो दारू का आकर के प्रार्थना की, तो भगवान ने, दारुक ने, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासौ तब। आप अपने भगवान की, आप अपने सनातन धर्म के देवताओं की उदारता देखो। भगवान क्या कहते हैं, कोटि विप्रवत लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं था।
कितना अपराध, मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। वो छटपटा रहा त्रिशूल में। भगवान शंकर उसको, जैसे बच्चे कोई खेल खेल रहे हो, ऐसे भगवान शंकर उसको खिला रहे थे त्रिशूल में पिरोए हुए। अब वो छटपटा करके भगवान शंकर से त्राहिमाम कर रहा था। उसकी पत्नी को पता चला कि पति का तो राम नाम सत्य होने वाला है, तो दौड़ी दौड़ी आई फिर से पार्वती जी के पास और पार्वती जी की आराधना की, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। दारुक ने कहा, जीवन पर्यंत मैं आपका भक्त बन के रहूंगा। मैं सारी आज के बाद में अपनी जितनी भी कमियां थी वो शिवार्पण करता हूं। तो भगवान शंकर तो उदार बना, जीवन देकर के अपने गणों में मिला लिया और तब से वो बन भगवान शंकर वहां नागेश्वर महादेव के रूप में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो गए। जो भी भक्त इनके दर्शन करता है उनको समस्त अभीष्ट फल की प्राप्ति भगवान शंकर की अभीष्ट कृपा और भगवान शंकर की अद्भुत कृपा उस भक्त के ऊपर हो जाती है जो इनकी चरण शरण में रहता है, जो इनके समर्पित हो जाता है। नागेश्वर के दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर एक ज्योतिर्लिंग का पुण्य बनता है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय।